नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज बिनोरिया हूँ और मैं लगभग 15 साल से हार्ट के मरीज़ अपने खुद के अस्पताल मनोरिया हार्ट हॉस्पिटल में देख रहा हूँ। बहुत से लोग आते हैं और कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे पैरों में सूजन आ रही है। तो आज इसी विषय पे बात करेंगे कि पैरों में सूजन का क्या कारण होता है और उसका हम क्या उपाय करें। देखिए, कभी भी पैरों में सूजन आती है तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हम ऐसी कोई दवाई तो नहीं खा रहे जिसके कारण सूजन आ रही है। प्रमुख तौर पे एक तो अगर ब्लड प्रेशर की दवाई होती है जिसमें एम्लोडिपिन बोलते हैं, उस दवाई से सूजन आती है पैरों में। अगर आप कोई स्टेरॉइड खा रहे हैं कोई बीमारी की वजह से, तो वह कारण बन सकता है सूजन आने का। या फिर कोई दर्द की दवाई खा रहे हैं, NSAID बोलते हैं, वह भी वो खाने से भी पैरों में सूजन आ सकती है। तो पहला सवाल खुद से करें कि कोई ऐसी दवाई तो नहीं जिसकी वजह से सूजन आ रही है। दूसरा प्रमुख कारण सूजन आने का पैरों का होता है कि अगर आपको किडनी की कोई प्रॉब्लम है, मतलब आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही, आपका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, तो उससे क्या होता है, किडनी की काम ना करने की वजह से कुछ केमिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं, वो डिपॉजिट हो जाते हैं पैरों में। तो वह भी एक कारण होता है पैरों में सूजन आने का कि आपकी किडनी में कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो जब भी सूजन पैरों में आए तो तुरंत एक किडनी की जांच जरूर कराएं। RFT बोलते हैं इसको, रीनल फंक्शन टेस्ट, ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन, कि कहीं उसकी वजह से तो प्रॉब्लम नहीं हो रही। तीसरा कारण होता है कि जब सूजन आती है तो कई बार हार्ट की जब पंपिंग कमज़ोर हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कंजस्टिव कार्डिक फेलियर या हार्ट फेलियर, मतलब हार्ट का पंप जब कमज़ोर हो जाता है तो हार्ट क्या करता है, पंप करता है ब्लड को। अगर पंप कमज़ोर हो जाता है तो सर्कुलेशन स्लो हो जाता है। तो जब सर्कुलेशन स्लो हो जाता है तो वो जहाँ जहाँ पोस्चर ज़्यादा डाउन होता है वहाँ वहाँ फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। तो जो यूजुअली हम देखते हैं कि पैरों में फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है अगर हार्ट की पंपिंग कमज़ोर होती है। तो हार्ट की पंपिंग का एक संकेत होता है आपकी पैरों में सूजन। तो अगर आपकी पैरों में सूजन है और सांस भी साथ में फूल रही है तो हो सकता है कि आप हार्ट फेलियर की बीमारी से ग्रसित हो। तो अपना फिर आपको हार्ट का चेकअप भी कराना चाहिए। तो डिपेंड करता है आपको पैरों में सूजन के अलावा बाकी सिम्टम्स कैसे हैं, उस पर निर्भर करता है कि क्या कॉज हो सकता है। जैसे किडनी की बीमारी होगी तो आपको साथ साथ चेहरे पे भी सूजन ज़्यादा आएगी। इस तरह से हम डिसाइड करते हैं। चौथा कारण होता है कि अगर आपको लिवर की बीमारी है, सिरोसिस है, सिरोसिस में भी लिवर फंक्शन की वजह से कई बार हाइपोप्रोटीनियम हो जाता है, उसकी वजह से भी सूजन आने लगती है, वैसोडाइलेशन होता है, तो फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। तो वो भी एक लिवर का भी एक कारण हो सकता है सूजन आने का। अच्छा, फिर अगर आपके कुछ खान पान में गड़बड़ है, मतलब खाने कुछ कमी है खाने में, तो अगर जैसे आपको अगर एनीमिया है, खून की कमी है, तो खून की कमी का भी एक लक्षण होता है पैरों में सूजन आना। तो ये भी ध्यान रखना है। या तो प्रोटीन की कमी है बॉडी में, किसी वजह से प्रोटीन हाइपोप्रोटीनियम बोलते हैं, प्रोटीन की कमी की वजह से भी सूजन आ सकती है, ये भी देखना है। सॉल्ट इंटेक ज़्यादा है, नमक हम ज़्यादा खा रहे हैं, नमक ज़्यादा हो रहा है, तो वो भी नमक भी डिपॉजिट होता है पैरों में, तो उसकी वजह से भी सूजन आ सकती है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि हमें ये तो ऐसा नहीं कि खून की कमी हो, प्रोटीन की कमी हो, सॉल्ट ज़्यादा हो रहा हो, ये सब कारण हो सकते हैं उसके आने की। फिर एक कारण होता है जो एक इंपॉर्टेंट कारण होता है, जिसको हम बोलते हैं DVT, मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस। मतलब जो पैरों की वेन्स होती हैं, पैरों की वेन्स का क्या काम होता है, पैरों की वेन्स ब्लड को वापस हमारे हार्ट तक लेके आती हैं। अगर किसी की वजह से उन पैरों की वेन्स में क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड क्लॉट होता है, गाढ़ा हो जाता है, तो वो जाम हो जाती हैं। और ब्लड जब इकट्ठा हो जाता है, जाम हो जाता है, तो उस बीमारी के बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस, या शॉर्ट में बोलते हैं DVT। तो DVT भी एक बहुत प्रमुख कारण होता है पैरों में सूजन आने का। पर यूजुअली जब DVT होता है तो यूजुअली एक पैर में होता है। अगर सूजन आपकी किसी एक पैर में आई तो वो लोकल प्रॉब्लम है, हो सकता है DVT हो। लेकिन अगर दोनों प्रॉब्लम है, दोनों पैरों में सूजन आती है, तो यूजुअली वो DVT की वजह से नहीं होती है। तो अगर हम DVT सस्पेक्ट करते हैं, मतलब वेन में क्लॉटिंग सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो फिर हम उसका डॉपलर कराते हैं। डॉपलर मतलब सोनोग्राफी कराते हैं पैर की। उससे हमें पता लग जाता है कि पैरों में सूजन की वजह से पैरों में क्लॉटिंग तो नहीं हो रही, तो वो भी हमें रूल आउट करना है। फिर एक वजह होती है वेरिकोज वेन, एक बीमारी होती है वेरिकोज वेन। इसमें वेन देखा होगा आपने, काफी सूज जाती हैं। वो उन लोगों में होता है जो ज़्यादातर खड़े रहते हैं बहुत लंबे समय तक, या बहुत मोटापा होता है उनमें, तो उसकी वजह से वेन सूज जाती हैं, उसको बोलते हैं वेरिकोज वेन। तो वो भी एक कारण होता है सूजन आने का। इसके अलावा जब कभी थायराइड का बीमारी को भी हमें रूल आउट करना पड़ता है, हाइपोथायराइड बोलते हैं। जैसे थायराइड अगर कम है आपका, तो यूजुअली तो पूरी बॉडी में सूजन आती है थायराइड कम की वजह से, लेकिन पैरों में भी अलग तौर पे आ सकती है। तो जब हम टेस्ट कराते हैं पैरों में सूजन के लिए, तो एक टेस्ट होता है, थायराइड प्रोफाइल भी कराते हैं, ताकि रूल आउट कर सके कि थायराइड की बीमारी तो नहीं है। एक और कारण होता है, जैसे कभी आपको चोट लगी हो, आपको पता नहीं लगा हो, चोट लगी हो, चोट लगने में भी एडिमा हो जाता है पैरों में। तो वो भी अगर सूजन एक पैर में ज्यादा आ रही है, तो अगर चोट लगी हुई होगी, तो ट्रॉमा भी एक कारण होता है पैरों में सूजन आने का। तो शॉर्ट में अब देखें तो प्रमुख कारण सूजन आ रही है पैरों में क्या हो सकता है, या तो कोई दवाई चल रही है आपकी, या तो कुछ हार्ट की पंपिंग कमजोर है, या किडनी में प्रॉब्लम है,
या फिर आपको एनीमिया वगैरह हो गया है, प्रोटीन्स की कमी है, या कुछ थोड़ी लिवर की प्रॉब्लम है, या फिर थायराइड की प्रॉब्लम है, तो ये प्रमुख कारण मैंने बताया, फिर डीवीटी है। तो ये प्रमुख 5-6 कारण होते हैं। अगर सूजन आ रही है तो हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो सूजन को हमें एक तो कभी भी आए तो उसको लाइटली नहीं लेना है। इसका प्रमुख कारण ये कि जब अगर सूजन अगर ज़्यादा देर तक रहती है पैरों में, तो पैरों में क्लॉटिंग हो सकती है, और वही क्लॉट पैरों में से जाके हमारे हार्ट में फंस सकता है, जिसको कि बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो सूजन को लाइटली नहीं लेना है, तुरंत संपर्क करना है डॉक्टर से और उसका कारण का पता लगना है। अब आता है कौन कौन से हम टेस्ट कराते हैं जब पैरों में सूजन होती है। जैसे कि मैंने बताया कि वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा कारण सस्पेक्ट कर रहे हैं आपके पैरों में। बट यूजुअली बेसिक टेस्ट जो होते हैं, हम आपका हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, आपकी किडनी फंक्शंस टेस्ट कर लेते हैं, लिवर फंक्शंस टेस्ट करते हैं, आपका प्रोटीन लेवल एस्टिमेट कर लेते हैं, और थायराइड की जांच कर लेते हैं। और या तो फिर हमें लग रहा है कुछ हार्ट की प्रॉब्लम है, तो फिर आपका कार्डियक डॉपलर, कलर डॉपलर या इकोकार्डियोग्राफी भी करते हैं। तो बेसिक सिंपल टेस्ट होते हैं, उससे हमें एक बेसिक आइडिया लग जाता है कि पैरों में सूजन क्यों हो रही है, उसके हिसाब से हम टेस्ट कर लेते हैं। अब आई बात ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में 2 तरीके से ट्रीटमेंट होता है। एक ट्रीटमेंट होता है कि नॉन स्पेसिफिक, मतलब सिंपल हमें सूजन को कम करना है विदाउट कारण जानने की। उसमें कि हम फिर दवाइयां देते हैं जिसमें कि पेशाब के माध्यम से सूजन बॉडी से निकल जाती है। उस दवाई को हम बोलते हैं डाययूरेटिक्स या लैसिक्स की टैबलेट। वो जब टैबलेट खाते हैं तो यूरिन का ज़्यादा बनती है यूरिन, और यूरिन के माध्यम से जो एडिमा और सॉल्ट होता है वो पूरा निकल जाता है, इससे सूजन कम हो जाती है। या फिर हम आपको ब्लड थिनर्स देते हैं, ब्लड क्लॉट कम ब्लड को पतला करने की दवाई देते हैं। जब ब्लड पतला होता है तो जो खून गाढ़ा हो जाता है पैरों में, वो पतला हो जाता है, तो सर्कुलेशन वापस नॉर्मल हो जाता है और सूजन कम हो जाती है। ये तो 2 नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हुए। इसके बाद फिर ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आपको कॉज क्या है। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट की पंपिंग की इंप्रूव करने की दवाई देते हैं। किडनी की प्रॉब्लम है तो किडनी ठीक करने की दवाई दी जाती है। एनीमिया है तो खून की बॉटल चढ़ाते हैं। प्रोटीन कम है तो प्रोटीन ज़्यादा देते हैं। लिवर की प्रॉब्लम है तो लिवर के हिसाब से दवाई देते हैं। तो बाकी क्या कारण है उसके हिसाब से स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है। और नॉन स्पेसिफिक मतलब सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब लैसिस की टैबलेट देना, बाकी देना। और साथ में हम पेशेंट्स को बोलते हैं जिनको सूजन आती है उनको कुछ प्रिकॉशंस रखना पड़ते हैं। मतलब आपको ज़्यादा देर पैर लटका के नहीं बैठना है। अगर आप पैर लटका के बैठते हैं तो पूरा, जैसे मैंने बताया, वेन्स का काम होता है ब्लड को उल्टा वापस हार्ट तक करना। अगर आप पैर लटका के ज़्यादा बैठोगे तो उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, तो वो काम करने से वो कतराती है, काम ठीक से नहीं कर पाती वेन, तो फिर वहीं खून इकट्ठा हो जाता है। इसलिए जिसको भी पैरों में सूजन आती है उसको हम बोलते हैं रात में जब भी सोएं तो पैर के नीचे 2 तकिए लगाएं, लिम्ब को एलिवेट करके रखें। ज़्यादा देर लटका के पैर नहीं बैठे। ज़्यादा देर बैठना हो आपको तो स्टूल रख लें सामने और स्टूल में पैर रखें और थोड़ा एलिवेट करके रखेंगे तो ग्रेविटी के माध्यम से भी सूजन कम हो जाती है। अगर आपको ज़्यादा देर बैठने का काम है तो थोड़ा थोड़ा बीच में आप उठें, पैर को चलाते रहें, इस तरह से एक्सरसाइज थोड़ी करते रहें। जब पैर को थोड़ा चलेगा, फंक्शनिंग होती रहेगा तो क्लॉटिंग बनने के चांस कम होते हैं। तो बेसिक प्रिकॉशन भी हम बताते हैं। सोडियम इंटेक ज़्यादा कम करने का बोलते हैं, नमक कम खाएं, कोई नमक भी इकट्ठा होता है। तो बेसिक लाइफस्टाइल में परिवर्तन करते हैं, दवाइयां देते हैं, उससे सूजन कम हो जाती है। लेकिन सूजन को कभी भी लाइटली नहीं लेना है, पैरों में सूजन, क्योंकि ये कई बार जानलेवा भी हो सकती है। तो आज अपन ने बहुत कॉमन बीमारी के बारे में डिस्कस किया, पैरों की सूजन के बारे में। आपको क्यूरी हो तो मुझे लिखें कमेंट बॉक्स में, मैं इसका जवाब दूंगा। इसको सबसे शेयर करें क्योंकि कॉमन बीमारी है और सबके लिए लाभदायक हो सकती है। धन्यवाद।